महाशिवरात्रि का दिन यानी महाकुंभ के अंतिम दिन संगम तट पर श्रद्धालुओं ने प्रयागराज में एक नया कीर्तिमान बनाया। महाकुंभ में भक्तों का उत्साह अपने चरम पर रहा। पूरे उत्साह और भक्ति भाव के साथ लोग संगम नगरी पहुंचे और गंगा स्नान कर पुण्य के भागी बने। महाकुंभ के अंतिम स्नान पर्व महाशिवरात्रि पर जनसैलाब उमड़ पड़ा। भारी तादाद में आए श्रद्धालु पवित्र त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे। पूरे मेले क्षेत्र को पहले ही नो व्हीकल जोन घोषित किया गया था। महाशिवरात्रि पर स्नान का आंकड़ा लगभग 67 करोड़ तक पहुंच गया। प्रयागराज, वाराणसी और अयोध्या में महाशिवरात्रि के चलते श्रद्धालुओं की तादाद में भारी भीड़ देखी गई। इस दौरान प्रयागराज जाने वाले श्रद्धालुओं ने वाराणसी में काशी विश्वनाथ और अयोध्या में प्रभु श्री राम के दर्शन किए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाशिवरात्रि के अवसर पर प्रयागराज में महाकुंभ में स्नान के लिए आने वाले संतों और श्रद्धालुओं के साथ साथ राज्य के लोगों को बधाई और शुभकामनाएं दी। तो वहीं महाकुंभ के अंतिम चरण में भी लोगों ने इस आयोजन को जमकर सराहा। ये नमामि गंगे द्वारा जो सुविधा दिया गया है, ये चीज़ें हमें बहुत अच्छी लगी। किसी भी चीज़ के लिए कोई भी परेशानी नहीं है। नमामि गंगे के तहत स्नान करने में, घूमने में और यहाँ की सफाई और स्वच्छता जो मोदी जी द्वारा किया गया वो बहुत बेस्ट है। नमामि गंगे मिशन के अंतर्गत घाटों की निरंतर सफाइयाँ चल रही हैं। गंगा नदी के अंदर भी लगातार मशीनें चलाकर माला, फूल, पन्नी इत्यादि उसमें से निकालकर नदी को साफ किया जा रहा है। यहाँ साफ सफाई की व्यवस्था पूर्ण रूप से अच्छी देखने को मिलती है। महाशिवरात्रि के स्नान के बाद तंबुओं की नगरी से टेंट उखड़ने शुरू हो जाएंगे और कुछ ही दिन में महाकुंभ क्षेत्र खाली हो जाएगा, जिसके बाद यहाँ गंगा, जमुना और सरस्वती का मिलन तो होगा, लेकिन श्रद्धालुओं की इतनी भीड़ नहीं होगी। इसी आखिरी स्नान के बाद महाकुंभ क्षेत्र का एक ड्रोन वीडियो सामने आया, जिसे देखकर आप भी भाव विभोर हो जाएंगे। इस ड्रोन वीडियो में महाकुंभ का अद्भुत और अलौकिक नजारा देखा। वीडियो में नदी में तैरते नाव दिख रही हैं और गंगा के किनारे पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। चारों तरफ किनारों पर सिर्फ और सिर्फ भीड़ दिखाई दे रही है। महाकुंभ को देखते हुए इस बार सरकार की तरफ से मेला क्षेत्र को अलग जिला बनाया गया, जिसमें शामिल किया था। वहीं अब महाशिवरात्रि के स्नान के बाद पूरा मेला क्षेत्र खाली होना शुरू हो जाएगा। पहले कल्पवासी यहाँ से अपना अपना सामान लेकर जाएंगे। इसके बाद टेंट उखड़ना शुरू होगा और धीरे धीरे मेला क्षेत्र में लगे खम्भों, पानपून पुल को हटा लिया जाएगा। हम प्रयागराज महाकुंभ में स्नान करने के लिए नेपाल से आए हैं। कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे? बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत ही शांत महसूस हो रहा है। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। नाम बताइए अपना। माधव जोशी। बताइए आप कहाँ से आए हैं, यहाँ पर क्यों आए हैं, क्या करने आए हैं? क्या जी, हम नर्मदापुरम मध्य प्रदेश से आए हैं। वैसे तो सब लोग कहते हैं कि कुंभ में जाकर पाप धोने चाहिए, लेकिन हम इसलिए आए क्योंकि ये सनातन धर्म की सबसे बड़ी गैदरिंग है। यहाँ पर अभी तक जैसे मीडिया बता रही है कि 46 करोड़ लोग आए हैं, 62 करोड़ लोग आए हैं। तो हिंदू धर्म की सबसे बड़ी जो गैदरिंग होती है, सारे अखाड़ों का, सारे शंकराचार्यों का जो मिलन होता है, तो इसलिए ये समारोह जो है, ये मेला है जिसका आज आखिरी दिन है, सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए हम आए हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या किया? अभी स्नान किया? जी, अभी हम कल आ गए थे, अभी फिर हमने स्नान किया। आज महाशिवरात्रि है, आज आखिरी शाही स्नान है, तो आज वो भी करके हम तृप्त होंगे। नाम बताइए अपना। जी, हमारा नाम अनुज सराठ है। ये बताइए आप कहाँ से आए हैं और कहाँ पे आए हैं? मैं उज्जैन का रहने वाला हूँ। प्रयागराज महाकुंभ में मैं 6 महीने से हूँ भैया, और मैं लल्लू जैन सन्स प्रोडक्शन मैनेजर हूँ। और यहाँ पे जो भी अखाड़े बने, सब बने, मतलब ये वर्ल्ड टाइम एक्सपीरियंस है मेरा। जो मैं बनाया हूँ अखाड़े सारे, खाक चौक, सतुआ बाबा, सेवा शिविर और जूना अखाड़ा, निर्मोही अखाड़ा, निर्वाणी अखाड़ा, सब मैं अपने प्रोडक्शन देखा हूँ, मैं पूरा बनाया हूँ। वर्ल्ड टाइम एक्सपीरियंस, मतलब मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस है किसी ने लिया ही नहीं होगा, क्योंकि मैं 6 महीने से हूँ और 6 अमृत स्नान में कर चुका हूँ। आज ये जो 6वां अमृत स्नान है महाशिवरात्रि पर्व का, महापर्व का, मैं ये भी स्नान करूंगा और सभी सनातनियों को बधाई दूंगा कि आपने इतना सहयोग करा और इतना अच्छा जो हमारा एक सरकार का एक विजन था, जो उसको सफल बनाने में सबने सहयोग करा। पूरा क्राउड मैनेजमेंट जो था सरकार का बहुत अच्छा था। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के अंतिम दिन भारतीय वायुसेना ने मेला क्षेत्र में
शानदार एयर शो का आयोजन किया। इस अद्भुत प्रदर्शन ने श्रद्धालुओं को रोमांचित कर दिया। कुंभ के पावन अवसर पर जहां गंगा के तट पर साधु संतों और श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी थी, तो वहीं आकाश में वायुसेना की जाबाजों का कौशल देखने लायक था। शिवरात्रि महास्नान के दौरान श्रद्धालुओं को सुखोई लड़ाकू विमान से सलामी दी गई। एयर शो की शुरुआत लड़ाकू विमानों की गगनचुंबी उड़ान से हुई, जिसने दर्शकों को रोमांचित कर दिया। वायुसेना के विमानों ने अनुशासन और सटीकता के साथ अपने करतब दिखाए, जिससे पूरा आसमान मंत्रमुग्ध करने वाले नजारों से भर गया। इस दौरान सुखोई लड़ाकू विमानों ने अलग अलग तरह के हवाई करतब दिखाए। वायुसेना के जाबाज पायलटों ने हवा में ऐसी कलाबाजियां दिखाई जिसे देखकर श्रद्धालु रोमांच से भर उठे। हम पुणे से आए हैं और अपना जो इतना बड़ा जो सांस्कृतिक है, जो सनातन धर्म है, उसका हमें बहुत गर्व है। और आज अपना जो स्नान का आखिरी दिन है, तो उसके लिए हम आए हैं। यहाँ का जो मैनेजमेंट है वो भी बहुत अच्छा है। मतलब इतनी अच्छी सर्विस दी है गवर्नमेंट ने कि उसके लिए शुक्रिया गवर्नमेंट को। और जय हिंद, जय महाराष्ट्र। संगम आई है क्या और हम यहाँ संगम आए हैं गंगा स्नान के लिए, कि जो हमने बचपन से सुना है और इतने सालों बाद जो आया है योग, वो हमें देखने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। और जो एक्सपीरियंस हमें आ रहा है, हम यहाँ तक कैसे आए कैसे नहीं, और जो भी हम देख रहे जो नजारा है वो बहुत अच्छा है, बहुत अद्भुत है, बहुत अच्छा लग रहा है। महाशिवरात्रि के पावन अवसर और महाकुंभ के समापन दिवस पर आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर ने भक्तों के गहरे आध्यात्मिक जुड़ाव पर जोर दिया। श्री श्री रविशंकर ने कहा कि देखिए कैसे लाखों लोग आ रहे हैं और शिव का आशीर्वाद ले रहे हैं। ये एक महान दिन है और आज महाकुंभ का भी समापन हो रहा है। 1000 साल बाद सोमनाथ सभी को आशीर्वाद देने आए हैं। How many lakhs of people are coming and taking the blessings of Lord Shiva. It's a great day, and today the Mahakumbh also concludes, and after 1000 years Somnath ji has come here and he has come to bless everybody, and let's all wish health, happiness, prosperity to the whole country. Very huge devotees are there, came from other country and other state also. So what do you say about today? Yeah, the Shiva Bhakti is all over. Art of Living is spread in 180 countries, and there is bhajan, there is satsang everywhere. देश में एक तरफ महाकुंभ चल रहा है और एक तरफ आज महाशिवरात्रि भी आई है, तो एक दैव भक्ति जो पूरे देश में एक ऊर्जा तरीके चल रही है, तो इस बारे में कहना चाहिए। देखिए, ये दैव भक्ति तो हमारे देश में हमेशा रहा है, सदा के लिए रहा है, मगर इस बार महाकुंभ में उसका प्रकटीकरण हुआ, माने उसका अभिव्यक्त हुआ। 50 लाख लोग, 50 करोड़ लोग आके वहां स्नान किए, 1/3 लोग आके, और जो वहां नहीं पहुंच पाए वो भी अपने मनी मन प्रार्थना करते रहे। वहां से जल जो आया उसको उन लोगों ने स्वीकार किया। आज महाकुंभ का आखिरी स्नान है, महाशिवरात्रि, और इस संदर्भ में एक और भी एक बहुत अद्भुत घटना हुई है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने महाकाल का वहां पर क्षेत्र को उद्धार किया, वाराणसी को उन्होंने चमकाया, केदारनाथ को चमकाया। ऐसे सोमनाथ मंदिर सबसे पहले बनाया गया स्वतंत्र के बाद, और वहां के जो मूल लिंग था वो आज प्रकट हुए हैं यहाँ पर। तो इसलिए सोमनाथ जी का भी दर्शन लोग कर रहे हैं और उनका अनुग्रह के पात्र हो रहे हैं सारे लोग। लोग शिव के साथ में कनेक्ट होना चाहते हैं, लेकिन ऐसे कौन सी विद्या है या ऐसे कनेक्ट होना चाहते हैं, उनको कहूंगा शिव से तुम अलग हो ही नहीं सकते, कनेक्टेड ही हो। अच्छा, अब प्रार्थना करिए, मन को शुद्ध रखिए, ध्यान मग्न होके भाव में, भक्ति में शिव की आराधना करें और शिव से प्रार्थना करें सबका कल्याण हो, सब सुखी रहे। ये बात आज क्या उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अधिकारियों ने उचित सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के लिए महाकुंभ में
उन्नत AI तकनीकों का इस्तेमाल किया। हमने भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा और तकनीकों का अभूतपूर्व मॉडल पेश किया। सभी एजेंसियों से मिले सहयोग ने हमें अभूतपूर्व तरीके से काम करने में मदद की। अयोध्या, वाराणसी और विंध्यवासिनी देवी जैसे धार्मिक स्थलों पर प्रयागराज के दर्शन करने के बाद पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ी। महाकुंभ बिना किसी बड़ी त्रासदी के संपन्न हुआ। हमने रेलवे के साथ मिलकर काम किया। अगर हम प्रयागराज की बात करें तो इस पूरे 45 दिन में 65 करोड़ से भी अधिक श्रद्धालुओं ने यहाँ श्रद्धा की डुबकी लगाई। उत्तर प्रदेश पुलिस ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और उनके दिशा निर्देशन में भीड़ प्रबंधन, सिक्योरिटी, पुलिसिंग में तकनीक के इस्तेमाल का एक ऐसा अद्वितीय, अनुकरणीय मॉडल पेश किया है जो विश्व में कहीं भी देखा नहीं गया और इसकी प्रशंसा सभी स्तरों पर लगातार की जा रही है। हमारे साथियों ने पिछले 45 दिन में बिना शस्त्र के अपने व्यवहार से सबका मन जीता है और ये पुलिस विभाग के मुखिया होने के नाते तथा शासन के लिए भी बहुत ही गर्व का विषय है। हम लोगों ने जो विश्व स्तरीय तकनीक थे उसका इस्तेमाल किया, AI का भी भरपूर इस्तेमाल किया, चाहे वो क्राउड मैनेजमेंट हो, चाहे वो सर्विलांस हो, और जिस तरह के थ्रेट परसेप्शंस शुरू से आ रहे थे उसको हम लोगों ने पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया। और ऐसा नहीं है कि ऐसे प्रयास नहीं किए गए हों, लेकिन हमारी जो टीम है और हमें जो अन्य संस्थाओं से और अन्य एजेंसियों जो सहयोग मिल रहा है, ये उसका परिणाम है कि आज एक रिकॉर्ड के रूप में, जो कि कभी इसके पहले नहीं हुआ और पूरे विश्व के पटल पे नहीं हुआ, वो हमारी टीम ने कर दिखाया है। साथ ही साथ हमारी जो अन्य धर्मस्थली है जैसे वाराणसी, अयोध्या तथा विंध्यवासिनी देवी, वहाँ भी जो भी व्यक्ति यहाँ आए उन लोगों ने ऐसा देखा गया कि पूरा त्रिकोण पूरा किया है, वाराणसी और अयोध्या का भी। वहाँ भी प्रतिदिन लगभग 5 से 10 लाख श्रद्धालु आते रहे हैं। तो हमारे जो संस्था की या पुलिस की जो एफिशिएंसी पूरी तरीके से टेस्ट की गई और उसमें सभी लोग खरे उतरे हैं और बिना किसी बड़े घटना के हम लोगों ने पूरा महाकुंभ को संपन्न कराया है। आज भी वाराणसी में जो शैव अखाड़े हैं जिनकी संख्या 7 है, उनमें से 5 लोगों ने काशी विश्वनाथ मंदिर में वो दर्शन कर लिया है। 2 अखाड़ों का अपराह्न में दर्शन होगा। रेलवे के साथ भी हमारा बहुत ही अच्छा समन्वय रहा और प्रतिदिन लगभग जो मुख्य स्नानों के दिन 5 लाख और अन्य स्नानों के दिन लगभग 3 से 4 लाख लोग रेल सेवाओं का भी उन्होंने फ़ायदा उठाया। और रेल मंत्रालय, RPF तथा हमारी GRP ने मिलकर उनके आवागमन को पूरी तरीके से सुगम और सरल बनाने की हर संभव प्रयास किया। स्नान के दिनों में 5 लाख और अन्य दिनों में 3 से 4 लाख लोगों ने रेलवे सेवाओं का उपयोग किया। ये हमारे लिए चुनौती नहीं बल्कि अवसर था। हमारे कर्मियों ने 45 दिनों तक जमीन पर काम किया और उससे पहले 2 महीने तक प्रशिक्षण लिया। हमने कई ऐसे उदाहरण स्थापित किए जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेंगे। हमारी सुरक्षा व्यवस्था कुछ और दिनों तक बनी रहेगी जब तक कि हम अपने सभी उपकरणों को हटा नहीं देते। व्यक्तिगत रूप से ये गर्व की बात है और एक अविस्मरणीय अनुभव भी है। हमें पूरा विश्वास था और मैंने शुरुआती दिनों में भी कहा था कि हमारे लिए अवसर है, हमारे लिए चैलेंज नहीं है। और हमारे साथियों ने
45 दिन तो कार्य किया ही, उसके पहले से भी लगभग 2 महीने से वो लोग लगातार मौके पे जाके उसकी ट्रेनिंग ली, वहाँ की टोपोग्राफी को देखा। हमने अपने लोगों को सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग दी, गुड बिहेवियर की भी ट्रेनिंग दी, जिसका ये सुखद परिणाम है कि आपने खुद देखा होगा कि बिना किसी शस्त्र के लोगों ने किस तरह से दर्शनार्थियों को, श्रद्धालुओं के साथ पेश आए और 30,000 से भी अधिक खोए पाए लोगों को भी हम लोगों ने उनके परिवारीजनों से मिलाया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो कि आने वाले जनरेशन्स को इंस्पायर करेंगे और ये एक ऐसा मॉडल है जिसको सभी राज्य जहाँ कुंभ भी होता है तथा बड़े कॉन्ग्रीगेशन होते हैं वो उससे सीख लेंगे। क्योंकि अभी स्नान चल रहा है, मैंने देखा कि पुलिस वहाँ पे सिर्फ एक सीटी के बल पे इतना बड़ा लार्ज गैदरिंग, हम कह सकते हैं दुनिया की सबसे बड़ी रिलीजियस गैदरिंग का जहाँ महाकुंभ हो रहा है, एक सीटी के बल पे उन्होंने लोगों को कंट्रोल कर रहे हैं या लाउड हेलर से। जी, एक ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे लिए थी, एक अवसर था और उसमें हम लोग खरे उतरे हैं और इस पूरे 45 दिन में हमारे साथियों ने जो कार्य किया है वो मैंने पहले भी बोला कि उस तरह की चीज़ इतिहास में देखने को अभी तक नहीं मिली है और आगे के जनरेशन के लिए एक बहुत बड़ी सीख है। और जब कभी फिर यहाँ इस तरह का कुंभ होगा, इस लेवल का कुंभ होगा, तो इन चीज़ों को भी उसमें समाहित जरूर किया जाएगा। सर, चूंकि स्नान अभी चल रहा है और ये देखा जा रहा है कि काफ़ी बड़ी संख्या में जो स्नानार्थी हैं वो लगातार आते जा रहे हैं, तो कैसे कंट्रोल कर पा रहे हैं आप लोग, क्या मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि ताकि जो स्नान के लिए जो आएंगे वो लोग रात तक करेंगे या जो बचेंगे उनको रोका नहीं जाएगा? नहीं, अब तो जो लोग भी वहाँ आ चुके हैं वो सभी स्नान उनको कराने की पूरी जिम्मेदारी और उनके सुरक्षा की जिम्मेदारी है, उनको गंतव्य तक भेजने की जिम्मेदारी हमारी है। और हमारी, जैसा मैंने कहा कि तकनीक का इस्तेमाल करके हम भीड़ का आकलन करते हैं और उसी तरीके से लोगों को ऐसे जगहों पे, घाटों पे भेजते हैं कि जहाँ दबाव कम हो और जो भी श्रद्धालु यहाँ आए हैं हम उनको सकुशल स्नान करने के पश्चात ही भेजेंगे। और हमारी सुरक्षा के प्रबंध अभी कुछ दिनों तक और भी रहेंगे, जब तक कि वहाँ हम लोगों ने एक बहुत बड़ी एसेट भी क्रिएट कर रखा है। जब उन तक डिसमेंटल होंगे, लोग अपने घरों को जाएंगे, इस बीच में किसी तरह की कोई अप्रिय घटना वहाँ ना हो, इसका हम लोग पूरा ख्याल रखेंगे। हम कह सकते हैं अंतिम स्नानार्थी के जाने तक पुलिस? जी, हम अंतिम व्यक्ति के जाने तक वहाँ सुरक्षा देंगे और उसके बाद भी जो संगम पर स्नानार्थी आते हैं उसके लिए भी हमारे प्रयागराज जनपद में ही ऐसी व्यवस्था रहती है कि उनको अबाधित तरीके से हम स्नान कराएं। प्रयागराज के इस महाकुंभ के समापन के बाद अब अगला कुंभ हरिद्वार में गंगा तट पर लगेगा। ये कुंभ मेला ठीक 2 साल बाद 2027 में लगेगा और इसे अर्ध कुंभ 2027 के नाम से जाना जाएगा। इसे लेकर आज से ही उत्तराखंड सरकार ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। सरकार के आदेश पर हरिद्वार के सरकारी अधिकारियों ने अर्धकुंभ 2027 की तैयारियों के संबंध में बैठक की। कुंभ मेले का जो आयोजन जो होगा यहाँ पर, उसकी तैयारी अभी से ही शुरू कर दिया है और सारे आज विभागों का आज एक प्रेजेंटेशन था जिसमें कि गृह विभाग का भी प्रेजेंटेशन था। इसमें भी प्रेजेंटेशन में ये कहा गया कि किस तरह से आगामी जो 27 में जो कुंभ जो होगा उसका क्या ट्रैफिक प्लान क्या होगा, किस तरीके से पार्किंग व्यवस्था होगी, किस तरह से क्राउड मैनेजमेंट का यहाँ पर डाइवर्जन करेंगे, क्या उनकी स्कीम्स होगी, उसको प्रेजेंट किया गया है। और साथ साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो चाहिए, जिसमें कि हमारे, आप जैसा जानते हैं कि हर एक कुंभ में विशेष स्थानों का एस्टैब्लिशमेंट होता है, फायर स्टेशन का एस्टैब्लिशमेंट होता है, तो इन्हीं सब बिंदुओं पे यहाँ पे प्रथम रूप में इसको कमिश्नर साहब की अध्यक्षता में इसका ब्रीफ लिया गया और इसमें आगे जैसे समन्वय से सारे डिपार्टमेंट काम करें तो इसकी फर्दर एक रूपरेखा इसमें तैयार की गई है, जिसमें कि फर्दर हम इसमें और आगे बैठकों के द्वारा इसको और अच्छा कॉन्क्रीट रूप दें। सर, सबसे बड़ी जाम की समस्या होती है। देखिए, अभी इसको भी प्रेजेंट किया गया था, जैसा मैंने पहले ही बताया कि किस तरीके से जो यहाँ पर जो एग्जिस्टिंग जो जाम की समस्या होती है, जिसमें कि गाड़ियां जो होती है, प्राइवेट गाड़ियां बहुत आती हैं, तो किस तरीके से जो पार्किंग स्थल है
उसको शहर से दूर उसको किया जाए और वहां पर एक शटल सेवा उसको लगाई जाए। तो इसमें भी विचार किया गया है और इसको डीएम और एसएसपी को कमिश्नर साहब द्वारा निर्देशित किया गया है कि इसमें फर्दर इसमें और होमवर्क करें और इसको एक कॉन्क्रीट एक एक्शन प्लान लेके अगली मीटिंग तक इसको प्रेजेंट करें। थैंक यू। हरिद्वार अर्धकुंभ 2027 की तैयारियों को लेकर कमिश्नर गढ़वाल विनय शंकर पांडे ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि 2027 में होने वाला मेला कुंभ के नाम से आयोजित किया जाएगा और हर स्तर पर तैयारियां की जाएं। ये मेला भव्य, दिव्य और सुरक्षित होना चाहिए। लोगों को अच्छी सुविधाएं मिलनी चाहिए और उन्हें किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। इस संबंध में हमने पहली बैठक की है और कई सुझाव भी आए हैं। सभी बातों पर चर्चा की गई। यहाँ की प्रशासन ने भी काफी काम किया है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक होगी। 2027 के कुंभ मेले की तैयारियां शुरू हो गई हैं और ये मेला बहुत ही भव्य, दिव्य और सुरक्षित होगा। मुख्यमंत्री जी का बड़ा स्पष्ट निर्देश है कि हमारा जो 2027 में मेला है वो कुंभ मेले के नाम से ही आयोजित होगा और इसके लिए हर स्तर पर तैयारी होनी चाहिए और हमारा ये मेला भव्य हो, दिव्य हो, सुरक्षित हो, लोगों को अच्छी सुविधाएं मिले, श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। उसी सिलसिले में हम लोगों ने पहली बैठक कर ली है और कई सुझाव भी आए थे, सब पर विचार विमर्श हुआ है। यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने भी काफी अपनी प्रिलिमिनरी वर्क कर रखे हैं। इस सारे प्रिलिमिनरी वर्क का हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है। ये एक हफ्ते का हमने उन्हें और टाइम दिया है इन्हें कि ट्रैफिक के बारे में क्या उनका प्लान है, इसको बनाकर जैसे ही देंगे वैसे माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक होगी। आप ये मान सकते हैं कि 2027 के कुंभ मेले की तैयारियों का आगाज हो गया है और यह मेला बहुत ही भव्य हो, दिव्य हो, सुरक्षित हो, यही हमारी कामना है। प्रयागराज महाकुंभ के बाद अब लोगों को हरिद्वार अर्धकुंभ 2027 को लेकर बेसब्री से इंतजार है और उत्तराखंड की धामी सरकार इसे लेकर अभी से तैयारियों को लेकर बैठकें शुरू कर चुकी है। प्रोग्रामिंग डेस्क, जनता टीवी।